के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी। तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, बात करेंगे पूरी इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की। तो उत्तराखंड में आज भी बारिश का अनुमान। शिमला में टूटा है 42 वर्षों का रिकॉर्ड। अप्रैल में दर्ज हुई है सबसे अधिक वर्षा। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने भी देश में यहाँ पर मौसम को बदल दिया है। बीते दिन कल यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश से मौसम यहाँ पर सुहाना बन गया है। वही कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को यहाँ पर बारिश ने हल्की राहत प्रदान की। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते 2-3 दिनों से यहाँ पर मौसम ठंडा बना हुआ है। वही आज से राजधानी दिल्ली में यहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती है। इसके बाद सुबह यहाँ पर धूप निकलेगी। वही धूप निकलने से यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही मौसम विभाग की तरफ से लगातार देश के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। वही कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर छाए रह सकते हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में परसों यहाँ पर कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे 42 वर्षों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में सबसे अधिक बारिश और बर्फबारी का यहाँ पर 20 वर्षों का रिकॉर्ड इस राज्य के अंदर टूट गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ अब यहाँ पर एक और बनने की संभावना है। वो अगले 1-2 दिनों में यहाँ पर बनेगा। वही पाकिस्तान पर फिलहाल ये पश्चिमी विक्षोभ है वो धीरे धीरे भारत की तरफ यहाँ पर बढ़ेगा, जिसके कारण हिमालय क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी तूफान की संभावना बन रही है। वही इसके अलावा यहाँ पर पंजाब के जालंधर और आसपास के इलाकों में यहाँ पर अब मौसम बिल्कुल साफ है। तापमान में धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी होने लगी है। इसके अलावा झारखंड के कई इलाकों में अब यहाँ पर कल परसों यहाँ पर तेज 2 दिन तक लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर भी तापमान में थोड़ी गिरावट आने लगी। लेकिन आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर पारा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा बिहार में भी अब 1-2 दिनों में यहाँ पर पारा बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में भी लगातार यहाँ पर 42 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अब कई इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई वेदर सिस्टम अभी फिलहाल में यहाँ पर सक्रिय नहीं है। इसके कारण कोई भी यहाँ पर ऐसे कोई वेदर सिस्टम यहाँ पर सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर पारा गिरे। लेकिन अब यहाँ पर 4-5 दिन तक इन राज्यों के अंदर यहाँ पर लगातार पारा बढ़ेगा। वही गर्मी यहाँ पर और बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पश्चिमी विक्षोभ का राजस्थान में असर, कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी। राजस्थान में एक बार फिर से तापमान बढ़ने के साथ साथ लोगों को भीषण गर्मी और उमस सताने लगी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में दिनों रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहने के चलते दिनों रात में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी के साथ ही भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप राजस्थान में देखने को मिलेगा। वही बीते दिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से चलते प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ इलाकों में यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। लेकिन मौसम बदलने के साथ एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी राजस्थान में तापमान बढ़ोतरी होने लगी है। वही बीते दिन प्रदेश में अधिकतर जिलों में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते दिन भरतपुर में सबसे ज्यादा 42.1 डिग्री के साथ राजस्थान का सबसे गर्म यहाँ पर शहर रहा है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य शहरों में भी तापमान जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ देखा गया है। धौलपुर में 41.6 और धौलपुर के अलावा यहाँ पर करौली में भी तापमान बढ़ा। वही चित्तौड़गढ़ में 41 डिग्री के आसपास रहा। वही बूंदी में 41.6 और सवाई माधोपुर में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा जयपुर में भी यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। उदयपुर में 38 और अजमेर में 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वही दिन के साथ साथ रात के तापमान में बढ़ोतरी जारी है। वही बीती रात 26.6 डिग्री तापमान के साथ कोटा सबसे गर्म यहाँ पर रहा है, यानी रात में न्यूनतम तापमान है कोटा का वो 26.6 डिग्री यहाँ पर रहा है। वही रात के तापमान में 22 डिग्री जो राजस्थान के बाकी जिले हैं सभी में 22 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर रात का तापमान दर्ज किया जा रहा है। वही अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश में दिनों रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की और भी संभावना है। मौसम विभाग ने ये बढ़ोतरी की संभावना जताई है। साथ ही मई के पहले हफ्ते से भीषण गर्मी से लोगों को यहाँ पर भीषण गर्मी और भी यहाँ पर तेज बढ़ने के आसार है। मई के पहले हफ्ते में भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम समाचारों की। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बारिश ने तोड़ दिया है सारे रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में अब 28 अप्रैल से मौसम फिर बिगड़ने की संभावना है। वह 28, 29 और 30 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी और आंधी का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन उक्त 3 दिनों में मैदानी क्षेत्रों में ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और नालागढ़ और बद्दी और अक्की और कुनार, सिरमौर और नाहन और जो आसपास के इलाके यहाँ पर मौसम अब साफ रहेगा। वही लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला, सोलन और सिरमौर में अधिकतम क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। वही हिमाचल में अगले 3 दिन सभी जगह पर मौसम साफ रहेगा। वही 25, 26 और 27 को किसी प्रकार कोई बारिश या बर्फबारी की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग के अंदर शिमला की ओर से नहीं जताई गई है।
वही मैदानी क्षेत्रों में अब अलग अलग दिन 25 से 30 अप्रैल तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसमें तापमान बढ़ोतरी होगी और सिरमौर जिला का पावटा साहिब सबसे अधिक यहाँ पर अधिकतम तापमान यहाँ पर 27 डिग्री के आसपास अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही केलोंग में सबसे कम न्यूनतम तापमान -6 डिग्री के आसपास है। वहीं पिछले 24 घंटों में कुल्लू के कोठी में 23, केलोंग के मनाली और आसपास के इलाकों में 6 यहाँ पर, और जाबुल और निचार में 2-2 सेंटीमीटर यहाँ पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नारकंडा और गारा और जो टिहरी आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। 11 mm और 13 mm, कहीं पर 15 mm तक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। 27 अप्रैल से पड़ेगी भयंकर गर्मी। मध्य प्रदेश में इस समय कोई यहाँ पर इस राज्य के अंदर कोई भी वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं, जिसकी वजह से हवा का रुख भी बदलकर दक्षिणी यहाँ पर होने लगा है। इसके चलते आगामी 3-4 दिनों तक राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। इसके बाद मौसम यहाँ पर करवट लेगा और भयंकर यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। वही कल यहाँ पर मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 42 डिग्री खुजराहो में दर्ज किया गया, जो सबसे ज्यादा इस प्रदेश के अंदर है। वही कल खुजराहो देश का सबसे 10 गर्म शहरों के इलाकों में तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते से प्रदेश में मौसम में यहाँ पर जो मौसम है उसमें बढ़ोतरी या तापमान बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा सकती है, जिस वजह से प्रदेश में लू भी चलेगी और गर्मी भी तेज पड़ेगी। वही भोपाल मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भोपाल में कल यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य था। जबकि परसों यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री से इसकी तुलना में ये 1.8 डिग्री अधिक रहा है। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के माने तो वर्तमान में ऊंचाई पर बादल बने हुए हैं, इसी वजह से तापमान में अपेक्षाकृत यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। साथ ही अरब सागर से मध्य प्रदेश होकर एक पूर्वी उत्तरी पूर्वी यहाँ पर जेट स्ट्रीम गुजर रही है। ऐसी हवाओं की स्पीड यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है, जिसकी वजह से काफी ऊंचाई तक यहाँ पर बादल बने हुए हैं। हालांकि इन बादलों के कारण बारिश की कोई संभावना यहाँ पर नहीं रहती है, लेकिन बादलों में यहाँ पर तापमान में अपेक्षाकृत यहाँ पर जो बढ़ोतरी होती है वो नहीं होती है। वही 27 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम में जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे तापमान में भी बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के अंदर हो सकती है। बात करें राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में मौसम में बदलाव यहाँ पर जारी, न्यूनतम तापमान में आई है भारी गिरावट। फिलहाल गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में गर्मी से लोगों को राहत मिली हुई है, क्योंकि मौसम में बदलाव जारी है। बीते दिन से हुई दिल्ली में हल्की यहाँ पर बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में आज सुबह अपेक्षाकृत ठंड यहाँ पर रही, हालांकि आसमान यहाँ पर साफ था। वही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री यहाँ पर नीचे यहाँ पर गिर गया, मतलब 16 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया, जो न्यूनतम था। वही मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की आशंका है। वही तापमान में इस आई गिरावट की वजह से आज सुबह से ही धूप यहाँ पर निकलने के बाद गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर दिन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम की, तो देहरादून आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार दिन भर रुक रुक कर बारिश से तापमान यहाँ पर लुढ़क गया था। वही शुक्रवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 13 डिग्री के आसपास यहाँ पर 13 डिग्री इसमें गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज कुछ इलाकों में बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। वही देहरादून में कल यहाँ पर दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसमें मौसम जिसके कारण यहाँ पर ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। लोगों को घरों से यहाँ पर लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भी अन्य दिनों की तुलना में भीड़ भाड़ कम नजर आई है। वही देहरादून में अधिकतम तापमान के अलावा यहाँ पर न्यूनतम तापमान बारिश के कारण 2-3 डिग्री की यहाँ पर गिरावट आई है। वही मैसूर में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम यानी 10.3 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जो अधिकतम था। वही न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी गिरकर ये 5.2 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज मैसूर और देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वही ज्यादातर इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार है। वही उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं हल्की या फिर गर्जन के साथ हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही अन्य जिलों में मौसम आमतौर पर यहाँ पर साफ रहेगा। वही करीब 3 दशकों से ज़्यादा समय के बाद चक्राता, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है चक्राता, वहाँ पर अप्रैल माह में तीसरी बार सप्ताह में यहाँ पर बर्फबारी यहाँ पर हुई है। वही मौसम के इस बदले मिजाज से लोग भी हैरान है। वही चक्राता क्षेत्र में बीते 4 दिनों से मौसम यहाँ पर खराब बना हुआ है। वही परसों यहाँ पर करीब 6 बजे यहाँ पर लोकड़ी और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने लगी। दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर रुक कर बर्फबारी होती रही, जिससे यहाँ पर लोखंडी क्षेत्र है वहाँ पर 2 इंच तक यहाँ पर बर्फ जम गई। वही
ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर यहाँ पर कल जारी रहा। वही क्षेत्र में पूरी तरह से जो इलाका है पूरा वो ठंड की चपेट में आ गया। वही तापमान भी यहाँ पर 11 व न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास यहाँ पर आ गया है। वही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़े पहन रहे हैं। चलिए बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम की। तो बिहार में अगले 48 घंटों तक बढ़ेगा तापमान। नवम्बर दिनों में लगातार यहाँ पर तापमान बढ़ने की है संभावना। बिहार राज्य में सतह पर जो पछुआ हवा चल रही है वो यहाँ पर बहने लगी है। इससे तापमान में यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मतलब अगले 48 घंटों में यहाँ पर उच्चतम तापमान बढ़ सकता है। हालांकि लू की स्थिति बनने के आसार यहाँ पर नहीं है। वही पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अप्रैल से एक बार फिर पूर्वी हवा यहाँ पर चल सकती है। तापमान में गिरावट दर्ज बिहार के अंदर की जाएगी। आपको बता दें कि 27 अप्रैल से बिहार और हिमालय तटीय क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ चलने के आसार है। इधर शुक्रवार को उत्तरी बिहार के कई जगहों में आंधी और मध्यम स्तर की बारिश यहाँ पर हुई है। कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में यहाँ पर जो अधिकतम तापमान उच्चतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है। वही परसों यहाँ पर बिहार के कई इलाकों में बारिश हुई है। फिर बीचगंज में यहाँ पर 43 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भीमनगर में 11 और बाउसी में यहाँ पर 20 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठाकुरगंज में 6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी वजह से पूरे प्रदेश में एक दो स्थानों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में उच्चतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहा है। वही कल यहाँ पर पछुआ हवा चलने के बाद भी प्रदेश में जो यहाँ पर लू की स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर आज नहीं होगी। वही लेकिन उच्चतम पारा सामान्य या सामान्य से 1-2 डिग्री अधिक हो सकता है बिहार के अंदर। वही मौसम विभाग के अंदर पटना के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर आंधी पानी के आसार थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर पूर्वी भाग है वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश या फिर बादल छाए रह सकते।